नवरात्रि पर इन 35 वास्तु टिप्स का रखें ध्यान, घर में होगा लक्ष्मी का आगमन। नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी आपने भी कर ली होगी, मगर इस दौरान आपको अपने घर के वास्तु पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। हमने नवरात्रि के दौरान घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, इस बारे में वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि बहल से पूछा है। वह कहती हैं, इस दौरान घर में देवी वास करने के लिए आती हैं और यदि आप उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वह धन और सुख समृद्धि की वर्षा करके जाती हैं। नवरात्रि की पूजा में वास्तुशास्त्र। नवरात्रि की पूजा में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये दिशाओं और स्थान की सही व्यवस्था पर आधारित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी दुर्गा की पूजा करते समय हमेशा सही दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है। सही दिशा में बैठकर पूजा करने से जल्द ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में बैठकर करें पूजा। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के त्योहार पर माता रानी की पूजा करते समय भक्तों का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, जो धन और समृद्धि के देवता भी माने जाते हैं। वहीं पूर्व दिशा को सूर्य देवता की दशा माना जाता है, जो ज्ञान और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। अगर हम माता रानी की पूजा इन दोनों दिशाओं की ओर मुख करके करते हैं तो पूजा का प्रभाव अधिक होता है। नवरात्रि की पूजा के लिए घर में उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण दिशा को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है और यहाँ पूजा करने से सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर ईशान कोण में पूजा करना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में आप पूर्व दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं। दीपक और कलश की दिशा का रखिए ध्यान। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। कलश और दीपक की सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पूजा स्थल पर दीपक को हमेशा दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में जलाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा अग्नि तत्व की मानी जाती है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसी तरह कलश को उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है, जिससे देवी की कृपा बनी रहती है और घर की सभी बाधाएं दूर होती है। इन वास्तु नियमों का पालन करने से नवरात्रि की पूजा में आध्यात्मिक भक्ति बढ़ती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। घर के मुख्य द्वार पर दे विशेष ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर चूने और हल्दी से स्वस्तिक बनाना चाहिए। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक और आम के पत्तों से बने तोरण भी लगा सकते हैं। ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं। इस रंग का ना करें इस्तेमाल। नवरात्रि के त्योहार में काले रंग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये रंग पूजा पाठ के दौरान अशुभ माना जाता है। पूजा के दौरान इस दिशा में रखे चेहरा। वास्तुशास्त्र की माने तो माता रानी की पूजा करते समय आपको अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिशा में बैठकर पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को कल्याण और मंगल से जोड़कर देखा जाता है और इसलिए नवरात्रि के पर्व पर पहले ही दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं ओर हल्दी एवं चूने से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसा करने से आप मंगल को अपने घर की ओर आकर्षित करती हैं और सब कुछ शुभ होता है। ईशान कोण पर आपको देवी जी की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप देवी जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं कर रही हैं तो आपको इस कोण पर कलश और जवारे स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है। रिद्धि जी कहती हैं, जमीन के उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण कहते हैं। ये सबसे अच्छा कोण माना जाता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप नवरात्रि में हवन पूजन करती हैं तो वह आपको आग्नेय कोण में करना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि का स्थान होता है। आप यदि नवरात्रि के पर्व पर अखंड दीपक जलाती हैं तो वह भी आपको इसी दिशा में जलाने चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नवरात्रि में शाम को सूर्यास्त होने के साथ ही आपको 7 कपूर जलाकर देवी जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में जब देवी दुर्गा को आप भोग लगाएं तो उस दौरान आप घंटी या ताली जरूर बजाएं। दरअसल देवी तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती हैं जब तक उनका आह्वान न किया जाए। नवरात्रि पर हर दिन तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे ग्रह क्लेश दूर होता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि भर आपको माथे में नियमित लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहता है, हर कार्य में आपका मन लगता है और जीवन में गतिशीलता बनी रहती है। इसके साथ ही आपको पूजा के कमरे में या घर में बने मंदिर में लाल रंग की बत्ती लगानी चाहिए। लाल रंग को शुभ माना जाता है। ये रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है।
नवरात्रि में देवी दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। नवरात्रि के दौरान आपको रसोई में नींबू काटने से बचना चाहिए। दरअसल इस दौरान घर में खट्टी चीजों का प्रयोग कम कर दें। इससे मन अशांत रहता है और नकारात्मक शक्तियों का घर में वास होता है। नवरात्रि के दौरान आपको अपनी पुरानी झाड़ू नहीं बदलनी चाहिए। नवरात्रि के बाद आप पुरानी झाड़ू की जगह नई झाड़ू लेकर आनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि घर में किसी वजह से वातावरण खराब है और आप ग्रह क्लेश से छुटकारा, ग्रह क्लेश को दूर करने के आसान उपाय पाना चाहती हैं, तो आपको एक पात्र में पानी भरकर रखें और उसमें नमक डाल लें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आपको नवरात्रि के दौरान घर के आंगन को गोबर से लीपना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको अपने घर के आंगन में 7 कंडे टांग देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहेगा और देवी लक्ष्मी का घर में वास होगा। घर में किसी कन्या के रोज पैर पूजें। आपको बता दें कि द्वापर में ये परंपरा श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। नवरात्रि के दौरान घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का आदर करना चाहिए और उन्हें उपहार भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोई में छौंक लगाने से बचें और पक्का खाना ही बनाएं। रसोई में जो भोजन बनाएं उसका नियमित देवी जी को भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक चूने और हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो साधक को सुख और शांति देती है। वहीं अक्सर घरों में शुभ कार्यों में हल्दी और चूने का टीका भी लगाया जाता है, जिससे वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता है। तारांकन पूजा स्थल को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपके ऊपर बीम है, तो उसे ढकने के लिए चांदनी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे हवन के समय ये बीचों बीच में लगाई जाती है। वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है, इसलिए नवरात्रि काल में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में की जानी चाहिए। इस दिशा में शुभता का वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जिससे उस स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता रहता है। तारांकन दूसरा कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 अंश पूर्व की ओर झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पूर्व की तरफ हटकर 66.5 पूर्वी देशांतर से ये दैवीय ऊर्जा पृथ्वी में प्रविष्ट होती है, जो ईशान कोण क्षेत्र में पड़ता है। दूसरी बात जो गौर करने लायक है कि अखंड ज्योति को पूजन स्थल के आग्नेय कोण में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि नवरात्रि पर्व के दौरान इस कोण में अखंड ज्योति रखी जाती है, तो घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वैसे भी वास्तु में बताया गया है कि शाम के समय पूजन स्थान पर इष्टदेव के सामने प्रकाश का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए घी का दिया जलाना अत्यंत उत्तम होता है। इससे घर के लोगों की सर्वत्र ख्याति होती है। तारांकन नवरात्रि काल में यदि माता की स्थापना चंदन की चौकी या पट पर की जाए तो यह अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में चंदन को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिससे वास्तु दोषों का शमन होता है। इस दौरान साधना किस दिशा में जा रही है, ये बात भी अहम है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्रि काल में पूजन के समय आराधक का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति और शौर्य का प्रतीक है। साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देवता हैं, जो प्रकाश के केंद्र बिंदु हैं, इसलिए साधक को अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, जिससे साधक की ख्याति चारों ओर प्रकाश की तरह फैलती है। नवदुर्गा यानी नवरात्रि की 9 देवियां हमारे संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी देवियों को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल वस्त्र, साड़ी, लाल चुनरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं, वही अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक बनाया जाना शुभ रहता है। इससे माता की कृपा साधक के सारे दुखों को हर सुखों के दरवाजे खोल देती है। साथ ही यह रोली, कुमकुम सभी लाल रंग से प्रभावित होते हैं और लाल रंग को वास्तु में शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना गया है। अगर आपने नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित की है, तो ज्योत को आग्नेय कोण में रखें। आसान शब्दों में कहें तो दक्षिण पूर्व दिशा में ज्योत रखें। इस दिशा में ज्योत रखने से जीवन में व्याप्त सभी दोष दूर होते हैं। साथ ही शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त होती है। माता की प्रतिमा और कलश स्थापना के लिए चंदन की चौकी का इस्तेमाल करना बहुत उत्तम माना गया है। वास्तुशास्त्र में चंदन को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। अगर चंदन की चौकी नहीं है कि किसी अन्य लकड़ी की चौकी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस पर लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। वहीं अखंड दीपक को भी जमीन पर ना रखें।
अगर जमीन पर रख रहे हैं तो पीले चावल से अष्टदल बनाएं, फिर उसके ऊपर अखंड दीपक रखें। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा करने से पहले घी का दीपक अवश्य जलाएं, उसके बाद ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू करें। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसमें भी घी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर घी नहीं है तो सरसों या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक दीपक अगर घी का है तो उसे माता रानी के दाईं ओर रखें और अगर तेल का है तो दीपक को बाईं ओर रखें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और माता रानी की कृपा बनी रहती है।